मनबा फाइनेंस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मनबा फाइनेंस कंपनी आखिर काम क्या करती है। तो देखिए, यह एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये करती क्या है, ये मेनली लोन बांटने का काम करती है। लोन किसको बांटती है, तो जो 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया और जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको लोन बांटने का, पर्सनल लोन बांटने का इनका काम है। तो मेनली इनका लोन से रिलेटेड काम है। और अगर बात करें 31 मार्च 2024 तक, तो इन्होंने 90 लाख रुपए तक का लोन बांट चुका है। तो ये हो गया इसका बेसिक डिटेल। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आईपीओ डिटेल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मनबा फाइनेंस है, इसका आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, तो 23 सितंबर यानी आज से ओपन हो रहा है। कब तक चलेगा, तो 25 सितंबर तक चलेगा। बात करें कि जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो कितने रुपए है, तो 114 रुपए से लेकर के 120 रुपए पर शेयर है। और टोटल अगर इशू साइज की बात करें कि कितने करोड़ रुपए का ये टोटल आईपीओ आ रहा है, तो सिर्फ बहुत छोटा सा देखिए आईपीओ है, सिर्फ 150 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है। और सभी फ्रेश इशू है, मतलब जो भी पैसा आएगा सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। कोई भी यह ऑफर फार सेल नहीं है कि जो प्रमोटर है या इन्वेस्टर है वो पैसा अपना शेयर बेच करके पैसा लेकर के बाहर निकल रहा है। और बात करें हम लोग कोटा की, तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 35% का कोटा है, जो क्यूआईबी है उनके लिए 50% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का कोटा रखा हुआ है। अगर बात करें कि आईपीओ अलॉटमेंट का स्टेटस आप कब देख पाएंगे, अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ रहेगा तो 26 सितंबर तक आप उसे देख पाएंगे। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा तो 27 सितंबर तक जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। कई बार क्या होता है 1 से 2 दिन का डिले भी हो जाता है, तो उसके लिए आप चिंता ना करिएगा। और अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ रहेगा तो आपके डीमेट अकाउंट में 27 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। और लिस्टिंग की अगर बात करें तो 30 सितंबर तक आईपीओ शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी दोनों पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं। तो आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपये दिखा रहा है, मतलब 120 रुपये का अगर अपर बैंड हम लोग लेते हैं उस पर 60 रुपये का, मतलब 50% का आपको लिस्टिंग गेन होने के चांसेस दिख रहे हैं। और जो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो डेली बदलते रहता है, इसे आप फिक्स मान करके न चलिएगा, लेकिन एक मोटा मोटा आपको अंदाज मिल जाता है कि यहाँ से आपको लिस्टिंग गेन के चांसेस दिख रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल का। तो अगर रिवेन्यू की बात करें तो 2022 में 107 करोड़ रुपए था, जो कि 2023 में बढ़ करके 133 करोड़ हो गया और 2024 में 192 करोड़ रुपए इनका रिवेन्यू है। और टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पर 556 करोड़ का एसेट है। कब था, 2022 में। 2023 में बढ़ करके 787 करोड़ और 2024 में बढ़ करके 974 करोड़ रुपए हो गया है इनका टोटल एसेट। और इसमें से प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में इन्होंने 9.74 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया था, 2023 में 16 करोड़ का प्रॉफिट और 2024 की बात करें तो 31 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है। और बात करें अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो यह 23 सितंबर मतलब आज ही के दिन 1 बजे तक का डेटा है कि अगर देखें ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 7.5 गुना से ज़्यादा का, रिटेल कैटेगरी में तो 10.5% से ज़्यादा, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो वहाँ पर भी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अप्लाई करने और लिस्टिंग गेन के चांसेस देखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ग्रो का अकाउंट और एंजल वन का अकाउंट, जो कि इंडिया के बेस्ट ब्रोकर में से एक है, आप वहाँ पर जा करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आईपीओ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।